इस बार आपके पास क्या मुद्दे हैं कि जनता आपको वोट करेगी? मुद्दे तो बहुत हैं कि लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसी का साथ है, किसी का कोई विकास नहीं है। हमारे क्षेत्र के जनता को, भोली भाली में क्षेत्र के जनता को केवल लूटा गया है। गौरीगंज विधानसभा 185 है, लोकसभा 37 है। यहाँ के प्रत्याशी है हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। सर अपना परिचय। हमारा नाम है मोहम्मद हसन वारसी हसन लेह। सर आपकी पार्टी का क्या नाम है? राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की पार्टी है ये, और संत महाराज सरकार ब्रज मोहन दास दशरथ व्यक्ति अयोध्या इस पार्टी के अगुआ करता धरता संरक्षक सब कुछ है। और विकासदर्शी हमारे पंडेश्वर महाराज जी। सर आप क्या सोचकर अमेठी से अपना नामांकन किए? ये हमारा चौथा लोकसभा है और राजनीतिक करियर हमारा 2005 से शुरू हुआ है। सन 2009 में भी लोकसभा लड़े। कहाँ से? अमेठी क्षेत्र 37 से। सन 2014 में भी लोकसभा क्षेत्र अमेठी 37 से चुनाव लड़े। सन 2019 में भी लोकसभा क्षेत्र अमेठी चुनाव लड़े। सन 2024 में लड़ ही रहे हैं राष्ट्रीय नारायणवादी पार्टी। इस बार आपके पास क्या मुद्दे हैं कि जनता आपको वोट करेगी? मुद्दे तो बहुत हैं, हमारी जनता समझ जाए बस। एक दो मुद्दे बता दीजिए जिससे जनता आपको वोट करे। क्या क्या मुद्दे होंगे कि आपको जनता वोट करे? एक दो चीज आप बता दीजिए। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसी का साथ है, किसी का कोई विकास नहीं है। 3 बार यहाँ के संसद हमारे माननीय राहुल गांधी जी हुए। बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियाँ हैं। जगदीशपुर में एक लोहा की फैक्ट्री थी, उसका तो पूरा सामान सप्लाई हो गया। हमारे क्षेत्र के जनता को, भोली भाली में क्षेत्र के जनता को केवल लूटा गया है। न कोई यहाँ विकास है, न कुछ है। केवल वोट लेने के नाम पे लोग यहाँ के बाहर के प्रत्याशी आते हैं। सर आपने बताया कि 3 बार राहुल गांधी जी थे और अगली बार स्मृति ईरानी जी थी, उनका कोई विकास हुआ है अमेठी में? देखिए भैया, विकास तो कोई छुपाने वाली चीज है नहीं। पूरी जनता, पूरा क्षेत्र हमारा विकास क्या हो रहा है। विकास तो कुछ नहीं हुआ। हमको सबसे ज़्यादा खाली इस बात की रही है, तकलीफ की बात कि उजाला गैस नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उजाला गैस बांटी गई, फ्री वाली बांटी गई। लोग तो बहुत खुशी में उजाला गैस ले लिए। तब पहले 550 ऐसे स्थिर था उसका। आज उजाला गैस का रेट 1000 पार हो गया है। तो ये बताइए सर, इस पर हम एक सवाल करना चाहेंगे। बताइए। कि राहुल गांधी जी जब थे तो बोलते थे कि गैस 400 के अंदर ही थी, लेकिन बीजेपी आई तो लगभग 1100 हो गया। और उसके पहले जब स्मृति ईरानी जी यहाँ की सांसद नहीं थी तो वो अपने सर पर सिलेंडर लेकर घूम रही थी, महंगा है 400 में। आज 1100 रुपये है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ऐसा है कि सभी नेता, सभी जीते हुए एक दूसरे की बुराई करते हैं। सच्चाई में गरीबों की मदद कोई नहीं करता है। आप हमारी बात सुने नहीं गौर से। अब ये बताइए कि जो इंसान आज के देश में लॉकडाउन के बाद सब परेशान हो गए पूरा। मोदी जी योगी जी इधर तो पूरा खेत चलवा रहे हैं, गाय भैंस से पूरा चौपट करते रहा है। तो इधर 5 किलो राशन बांट रहे हैं। तो ये बताइए, जो मजदूरी 350 रुपया ले लिया, 700 रुपया पा रहा है, तो उजाला गैस कहाँ से भराएगा? 1100 सरकारी रेट 202 रुपये है। कुछ भी हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसको उजाला गैस नरेंद्र मोदी प्रधान जी की तरफ से मिली है, उसको तो फ्री गैस मिलना चाहिए गरीबों को। तो एक बार तो दे दिए हैं फ्री में। एक बार दे दिए हों, चाहे ना दिए हों, लेकिन उनको गैस फ्री मिलना चाहिए जिसके पास उजाला गैस कनेक्शन है। बाकी अब तो रेट बढ़ा के इधर दो उधर लो, 1 2 और 10 लो। अगर अमेठी की जनता आपको लाती है, अमेठी से सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगी, तो आप क्या करेंगे अमेठी की जनता के लिए? देखिए,
जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से घोड़ा छोड़ा था उन्होंने, और लखन लाल और लोकुश की जंग हुई थी, तो लोकुश ने एक बहुत सही उदाहरण दिया अपने चचा लखन लाल जी को, कि लोकुश ने कहा वीर योग बहका नहीं करते, और बादल जो गरजते हैं वो वर्षा नहीं करते। पहले हमारी अमेठी जनता हमको विश्वास कर एक बार 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, हमारे ऊपर विश्वास भी हमारी जनता जताए। उसके बाद अगर अमेठी की जनता इस बार आपको जिताएगी तो कुछ अच्छा ही करेंगे आप, ये कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहला मुद्दा हमारा बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए है ये है कि चाहे गरीब का बच्चा हो और चाहे अरबपति का बच्चा हो, ये हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी जात पात वो नहीं सोचे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर वो जात पात सोचे होते तो सेवरी की जूठी बड़े ना आए होते प्रभु श्री रामचंद्र। और यहाँ जात पात का नाम दे देकर दुनिया को लड़ाया जा रहा है। सबसे पहला मुद्दा हमारा है ये कि चाहे मिनिस्टर के बच्चे हों और चाहे रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, सबकी किताबें एक होना चाहिए, और किताबें एक होना चाहिए। बच्चा को वजनाई 10 किलो है तो किताब उसके ऊपर 12 किलो है। सारे प्राइवेट स्कूल पैसा कमा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में देखिए मैडम कहीं स्वेटर बना रही हैं, तो कहीं से बच्चों से पानी भरा रहे हैं, कहीं सफाई करा रहे हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले ये खत्म हो। हमारे शिक्षा मेन जरूरी है हमारे हिंदुस्तान भारत की, मेरे भैया। लेकिन सरकार सरकारी संस्थाओं में फ्री किताबें और बच्चों के लिए प्राइमरी तक खाना भी फ्री में दे रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? तो यही सुविधा बड़े लोगों को भी ऊपर भी लागू होना चाहिए, उनको भी फ्री खाना मिलना चाहिए। तो प्राइवेट में भेज रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल भेजें। वही किताब वही कापी उस सबके लिए होना चाहिए, चाहे जो अगर अमीरों के लिए तो गरीबों के लिए भी तो ये किताब होना चाहिए। वही एसी होना चाहिए, वही स्कूल शानदार होना चाहिए। कि केवल गरीब के बच्चे बच जाएँ, धूप में जलें और पेड़ के नीचे ऐसी कहीं कहीं तो हमारे स्कूलों की वो हालत है भैया, देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए आप, समझ रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी जीती, एक कलेक्टर से एक रोड आता है सीधा मार्केट के लिए, पासिंग टोला पासिंग गाँव होते हुए, तो उस पर क्या हुआ? बहुत खराब रोड है, जाके देख लीजिए। लेकिन योगी सरकार कहती है कि हम तो रोडों की मरम्मत करा रहे हैं, गड्ढा मुक्त है हमारी सब सड़कें, अब और ऐसा आप बता रहे हैं कि रोड ही नहीं सही है। योगी जी बहुत लोकप्रिय नेता, बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, साधु महात्मा हैं। वो तो अंतर्यामी है, उसे भी जान लेते हैं कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन जो यहाँ के लोग उनको लिख के दे देते हैं, वही समझते हैं। और जनता और नेता, यही चाल राहुल गांधी की भी साथ होती है, यही जो बड़े नेता बीजेपी के भी आते हैं, वही चाल इनके भी साथ होती है। जो अच्छा रोड होता है उधर से उनको लेके जाते हैं, खराब रोड से। हमारे साथ सन 2017 में राजपाल जी यादव अभिनेता आए थे, सर्व संभव पार्टी से चुनाव लड़े। उनको हम नन्हार से सीधा जामो लेके गए, और कई गाड़ियाँ काफिला था, और मैजिक पे तख्ता उख्ता बढ़िया लगा के राजपाल यादव जी छोटे सही हैं, उनको बैठाए थे गाड़ी पे, और गाड़ी करोड़ लिए। हम राजपाल जी को पकड़ लिए, नहीं तो नीचे चले जाते और मक्का से गिर जाते। तो उन्होंने कहा कि लहरी भाई आप इधर से क्यों लेके आए? हमने कहा हमारे नेता हैं, स्टार प्रचारक में रोड दिखाने लाया हूँ कि देख लीजिए अमेठी क्षेत्र की क्या दशा है। ये है हमारे अमेठी का रूप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेठी में चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, विकास नहीं हुआ है, केवल जनता के साथ छल हुआ है। और अगर इस बार दोनों में से चाहे इंडी गठबंधन आए या बीजेपी आए तो वही होगा कि विकास होगा? पहली बात हमारी पूरी कोशिश है कि नहीं दिए गठबंधन आए ना बीजेपी आए, नहीं तो वही फिर होगा, नहीं तो वही फिर होगा। जात पात की राजनीति हो रही है, जात पात के नाम पर लड़ाया जा रहा है। अगर आपकी पार्टी आती है, आप आते हैं, तो गरीबों के लिए अमेठी में क्या करेंगे? देखिए, गरीबों के लिए जो गरीब होता है वही गरीब का हाल जानता है। झोपड़ी तो हार गुरु जाने, ये रैन गुजारे झोपड़ी माँ, और कथरी तो हार गुरु जाने, ये ठंडी में रैन गुजारे कथरी। तो गरीबों का हर पहली बात है, वीआईपी नेता से कोई मिल ही नहीं पाता है मेरे भाई, वीआईपी नेताओं से कोई मिल ही नहीं पाता है। समस्या
बता ही नहीं पाता है तो समझेंगे क्या हम। लेकिन बड़े बड़े नेता जो हैं जैसे मोदी हैं और योगी हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम गरीबी से निकल कर आए हैं, तो क्यों गरीबों की नहीं सुनते हैं? अब ऐसा है। ये भी तो कभी गरीब थे। अब भैया योगी जी को तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक पदवी मिली है, किसी को नहीं मिली। बुलडोजर बाबा तो गरीबी से निकल के आए, मैं सब जानता हूँ, साधु संत हैं। और उनका बुलडोजर झोपड़ियों पर ही चलता है, ऐसा भी है। तो गरीबी की हाल क्या जाने। लेकिन गरीबी करते हैं, जैसे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि गरीब कर देखेंगे हम, उसी प्रकार से आप भी तो नहीं बदल जाएंगे, हम ही कहना चाह रहे हैं। देखो भैया, सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया का आली था। सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया का आली था। जब गया इस दुनिया से तो उसका दोनों हाथ खाली था। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी आम आदमी न इस दुनिया से कुछ लेके आया है और न कुछ वो लेके जाएगा। लेके साथ जाएगा तो इंसानियत, मानवता, देश का प्यार, देश की मोहब्बत और अपनी ईमानदारी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब कुछ यही रह जाएगा मेरे भाई। चाहे आप लोग जहाज से उड़ें और मोटर के बिस्तर पर सोएं, जिस समय आपके प्राण और आप जहाज पे निकल जाएंगे उस दिन तो आप या तो जहाज नीचे आएगी या तो आपको उठा के वहीं फेंक देंगे, साला भाई बदबू मारने लगेंगे, तुरंत जहाज नीचे लेके चलो। ये मानव शरीर है भैया, जिस दिन रूह और जान निकल जाएगी तो किसी काम के लिए जाके हिंदू भाई को शमशान ले जाके जला दिया जाता है, मुसलमान भाई को मिट्टी दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है भैया। ये लालच की खोपड़ी ना किसी कभी भरी है ना भरेगी।